हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा कमेंट सेक्शन आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे सारी पीडीएफ हम शेयर करते हैं हमारे रेगुलर आपकी जो वीडियोज आती हैं उसकी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first आपका क्वेश्चन है, Azista Space Limited has inked MOU, that is Memorandum of Understanding, with the Gujarat government worth how much to establish India's first private sector satellite manufacturing plant, जो आपका सानंद गुजरात में आपका जो है establish होएगा। So answer here is that is Azista Space Limited ने जो agreement sign किया है इसका total worth आपका है 500 करोड़ का। ठीक है, कितना अमाउंट का है ये एमओयू? 500 करोड़ का। एंड यहाँ पे जो आपके मिनिस्टर हैं गुजरात के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, बेसिकली इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था इस आपके पहले प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पल्मनारो। एंड ये आपका स्टैब्लिश किया जाएगा एट दी खोराज इंडस्ट्रियल इस्टेट इन सानंद गुजरात। ओके, सो सेकंड आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2026 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक्सपैंडेड द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। किस चीज के लिए? बाय नोटिफाइंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट फॉर विच एडिशनल सेक्टर। सो रिसेंटली 4 एडिशनल सेक्टर्स के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है वो एक्सपैंड की है, जिसके तहत जो आपके इंडस्ट्रीज हैं वो अगर वो बेसिकली अगर अचीव करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी को, देन ये जो कंपनीज हैं इनको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जो है दिया जाएगा। ठीक है, सो अभी कौन से 4 एडिशनल सेक्टर्स इसमें ऐड हुए हैं? आपके पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल एंड सेकेंडरी एल्यूमिनियम है। ठीक है, सो दीज आर द 4 एडिशनल सेक्टर्स जो ऐड किए गए हैं आपके, जो जिनके लिए बेसिकली कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है वो आपकी एक्सपैंड की गई है। Now these sectors cover 208 entities and total obligated entities जो अब हो गई हैं जिनके लिए ये स्कीम जो बेसिकली जिनके लिए ये स्कीम्स जो है एक्सपैंड की गई थी वो आपकी 490 हो चुकी हैं। ठीक है, नाउ इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट क्या है? इसे आप ऐसा समझिए, ये जो टारगेट्स हैं इनको स्पेसिफाई किया जाता है कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक लिमिट यहाँ पे सेट की जाती है कि इतना उनको यहाँ पे मतलब परमिशन दी जाती है कि सिर्फ इतना ही ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो है ये दे सकते हैं। ठीक है, अगर एंटिटीज जो हैं वो रिड्यूस करती हैं एमिशन इंटेंसिटी टू प्रिस्क्राइब लेवल्स, देन उनको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दोज अचीविंग बेटर देन टारगेट्स कैन अर्न कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स। ठीक है, डिफॉल्टर्स कौन होंगे? दोज फेलिंग मस्ट बाय दी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द मार्केट। राइट, पर्पस का है क्रिएट करना मार्केट बेस्ड इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट एमिशन रिडक्शन। कि मेन पर्पस तो देखो यही है कि आपकी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको हम कम करें। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा पॉलिसीज बना के इसे कम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नाउ इसे जो आपकी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है इसे 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू पुट अ प्राइस ऑन अ कार्बन टू रिड्यूस और अवॉइड द ग्रीन हाउस गैस एमिशन अक्रॉस इंडियाज इकोनॉमी। राइट, इसमें भी 2 मैकेनिज्म आपके फॉलो किए जाते हैं। एक है कंपाइलेंस मैकेनिज्म विच इज मैंडेटरी फॉर एमिशन इंटेंसिव सेक्टर्स इन द इंटेंसिव सेक्टर, एंड दूसरा है ऑफसेट मैकेनिज्म जो वॉलंटरी प्रोजेक्ट है, दे कैन इट कैन जनरेट ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड मंथली रिपोर्ट, और ये दिसंबर मंथ की यहाँ पे रिलीज की गई है एंड इट इज द 32 एडिशन। ठीक है, 32nd एडिशन है ये है, जिसे पब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस ने। इसका मेन पर्पस है ट्रैक करना प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई करना गैप्स को, हाईलाइट करना बेस्ट प्रैक्टिसेस को, एंड टू सपोर्ट states and UTs in improving digital public service delivery. right, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज कवर्ड है आपकी? लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स, पेमेंट, यूटिलिटी सर्विसेज, ये सारे इसमें कवर्ड आपके हैं। डेटा सोर्स आपका यहाँ पे है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के लिए इनका वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड। ठीक है, अब इस रिपोर्ट की बात करें तो टोटल ई सर्विसेज यहाँ पे अभी तक 24,090 जो है अक्रॉस
स्टेट्स एंड यूटीज ये आपकी दी जा चुकी हैं। लार्जेस्ट शेयर इसमें आपका रहता है 8,656 सर्विसेज का इन अ लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विसेज। यहाँ पे कुछ न्यू एडिशंस देखने को मिले हैं हमें नवंबर 2025 में, विच इज 156 सर्विसेज यहाँ पे ऐड की गई हैं। इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट्स हैं। 22 स्टेट्स एंड यूटीज ने अचीव किया है ओवर 90% सैचुरेशन ऑफ 59 मिलिट्री ई सर्विसेज, जिसमें ये सारे स्टेट्स यूटीज आपके जो है शामिल हैं। यहाँ पे आप इनके नाम देख सकते हो। इसके साथ ही यूनिफाइड सर्विस पोर्टल कौन कौन से हैं, 100% सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं आपके, इसमें आता है सेवा सेतु, ई उन्नत, सेवा सिंधु, उड़ीसा वन, एमपी ई सर्विसेज, अपुनी सरकार, ठीक है, एंड ई सेवाना फ्रॉम केरला, ठीक है। 90% सर्विसेज में आपका ई डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, सरल हरियाणा, ई मित्र, ये सारे आपके आते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल्स, जिसमें नाम आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड दूसरा है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके अलावा सिटी लेवल डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें जो हाईलाइट किए गए हैं, इट इज पुडुचेरी पोर्टल, गुवाहाटी म्यूनिसिपैलिटी पोर्टल। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली हमारे जो जो बेसिकली जनरल अनिल चौहान सीडीएस जो है, इन्होंने रिलीज किया है मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या है, आप इसे एक तरह से कह सकते हो ये एक रोड मैप है, ये एक प्लानिंग है फॉर अडॉप्टिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी अक्रॉस आर फोर्सेस, ठीक है, इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में, एंड इट इज अलाइंड विद द नेशनल क्वांटम मिशन जो आपका लॉन्च किया गया था 2023 में, ठीक है। इट इज लिंक्ड विद द नेशनल क्वांटम मिशन। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव है एनहांस करना डिफेंस कैपेबिलिटीज को एंड टू सिक्योर टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस इन अ फ्यूचर वॉरफेयर, ठीक है। इसके 4 पिलर बताए जा रहे हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, एंड आपका है क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेशनल क्वांटम मिशन की। 2023 में लॉन्च किया गया था, बजट इसके लिए 6003.65 करोड़ का जो है दिया गया था 2023-24 से 2030-31 तक। एड यहाँ पे लीडरशिप की बात करें तो नाम आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टारगेट क्या है, डेवलप करना इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स इन 8 ईयर, राइट। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की बात करें तो हब एंड स्पोक यहाँ पे मॉडल यूज कर रहे हैं विद 4 थीमेटिक हब्स, जिसमें आईएससी बेंगलुरु लोकेटेड है आपका, ठीक है, देन इंक्लूडेड है, देन आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली आपका शामिल है इसमें। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, स्पेन फाइनेंस मिनिस्टर जोस मैनुएल एल्वारेज विजिट टू इंडिया। सो इन मंथ ऑफ जनवरी आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्पेन के, इनका विजिट हुआ था इंडिया में, और यहाँ पे इन्होंने इस विजिट के दौरान बायलैटरल मीटिंग की थी एस जयशंकर जी के साथ। देन इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के साथ भी मीटिंग इनकी हुई थी। साथ में ही यहाँ पे जो इवेंट था, ठीक है, इनके आने के मतलब विजिट के टाइम पे जो इवेंट यहाँ पे रखा गया था, इस इवेंट में स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया था डिक्लेरेशन ऑफ एक्सटेंशन टू इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी। और इसका मेन जो निचोड़ है वो क्या है कि उन्होंने ज्वाइन किया है, स्पेन ने ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को, ठीक है। इंडिया और स्पेन ने एलिवेट किया है इनके टाइज टू अ स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप अकॉर्डेड बाय द इंडिया। अब इसके साथ ही इंडिया और स्पेन जो है, मतलब जो इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को, इसी के साथ इंडिया और स्पेन जो है ये क्लोजली वर्क करेंगे कुछ की एरियाज में, जैसे आपका डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, मल्टीलेटरल फोरम जैसे यूएन, आपके यूरोपियन यूनियन, G20 में, राइट। नाउ अब बात करें IPOI की। सो इसे 2019 में लॉन्च किया गया था ईस्ट एशिया समिट में, जो आपका थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें फाउंडेशन की, तो इट बिल्ड्स ऑन इंडियाज सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन इनिशिएटिव, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसके अलावा इंडिया स्पेन डुअल ईयर लोगो यहाँ पे जो है अनवील किया गया था स्पेन के फाइनेंस मिनिस्टर एंड इंडिया के एस जयशंकर जी के द्वारा, जिसका थीम था इंडिया स्पेन डुअल ईयर ऑफ कल्चरल टूरिज्म
सॉरी कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, दिस मार्क्स द 70 years of diplomatic relation between India and Spain, right? नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली सुकन्या समृद्धि जो है इसने कंप्लीट किए हैं 11 साल। ठीक है, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, 22 जनवरी 2015 को, अंडर दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। इसका मेन एम क्या था, एनकरेज करना फैमिली को कि वो सेव करें बेटी की गर्ल एजुकेशन, मतलब गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस के लिए। इसके अलावा इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। प्रोग्रेस की बात करें तो एज ऑफ दिसंबर 2025 यहाँ पे 4.53 करोड़ अकाउंट जो हैं वो ओपन हुए हैं एंड इसमें टोटल डिपॉजिट आपका 3.33 लाख करोड़ प्लस जो है देखा गया है एंड 11 साल कंप्लीट हुए, ये तो हमने कवर कर लिया। इसके अलावा बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट की। सो इसे पोस्ट ऑफिस में ओपन किया जा सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में इसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट क्या है कि बर्थ से लेके अंटिल जब तक बच्चा जो है गर्ल चाइल्ड जो है वो 10 साल का नहीं हो जाता तब तक आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है, पर गर्ल चाइल्ड एक ही अकाउंट ओपन होगा और फैमिली में मैक्सिमम 2 अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं पर फैमिली। ठीक है, देन एक्सेप्शंस भी यहाँ पे हैं, वो आप देख लीजिएगा ट्विन्स ट्रिपलेट्स में। ठीक है, नाउ यहाँ पे जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक तो पेरेंट और गार्जियन मैनेज करेंगे इस अकाउंट को, फिर 18 साल के बाद बच्चा अपने आप ही से ऑपरेट करेगा। ठीक है, देन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसके लिए, एक तो आपका ओपनिंग फॉर्म लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा बच्चे का, आधार नंबर एंड पैन और फॉर्म 60। ठीक है, डिपॉजिट रूल्स क्या है, मिनिमम डिपॉजिट आप 250 कर सकते हो इनिशियली और एटलीस्ट 250 पर फाइनेंशियल ईयर आपको करना होगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट डिपॉजिट मल्टीपल ऑफ 50 कर सकते हो और मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट आपका कितना है, 1.5 लाख का है। ठीक है, टेन्योर क्या है, डिपॉजिट अलाउड फॉर 15 इयर्स फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग, ये भी ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट कितना चल रहा है इसमें, 8.2% चल रहा है। ठीक है, विड्रॉल का क्या फैसिलिटी है, तो अप टू 50% ऑफ बैलेंस जो है विड्रॉल किया जा सकता है फॉर एजुकेशन आफ्टर एज 18 और पासिंग क्लास 10th। ठीक है, मेच्योरिटी क्या है, मेच्योरिटी की बात करें 21 ईयर्स फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग, ये मेच्योरिटी आपकी। ठीक है, अर्ली क्लोजर क्या है, अर्ली क्लोजर यहाँ पे अलाउड है फॉर द मैरिज, वो भी आफ्टर 18 ईयर्स और अ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर नॉट परमिटेड विद इन अ फर्स्ट 5 ईयर। ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं इस अकाउंट के लिए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट लिमिट इन दी सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सो मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट कितने कर सकते हैं हम, 1.5 लाख कर सकते हैं और मिनिमम की बात करें तो 250 आपका कर सकते हैं आप। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में 250 तो मिनिमम आपको करना है। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ अ इंडसइंड बैंक फॉर द 3 ईयर। सो रिसेंटली आपके अरिजीत बासु जो हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अरिजीत बासु को अपॉइंट किया गया है एज अ एडिशनल डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ इंडसइंड बैंक फॉर द 3 ईयर। ठीक है, अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, सुनील मेहता को इन्होंने रिप्लेस किया है। फाइन, नाउ यहाँ पे नोट करना है कि अरिजीत बासु जो है इन्होंने एज अ चेयरमैन सर्व किया है एसजीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये बोर्ड मेंबर भी रहे हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, साथ में ही एमडी एंड सीईओ रहे हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पुलिस फोर्स हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म। तो रिसेंटली सिक्किम पुलिस को आपका जो है प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड जो है दिया गया है इनके आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म के लिए। ठीक है, इसी के साथ सिक्किम जो है ये 15th स्टेट बनता है एंड 3rd नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनता है जिसे ये अवार्ड रिसीव हुआ है। ठीक है, नाउ इस अवार्ड की बात करें तो ये जो अवार्ड है ये वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट पुलिस ऑनर है फॉर और दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन के लिए। साथ में ही ये जो अवार्ड है ये कौन कौन दे सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैन कन्फर दिस अवार्ड। ओके, नाउ अब प्रीवियस रेसिपिएंट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा ऐसे स्टेट्स हैं जिनको ऑलरेडी ये अवार्ड जो है दिया जा चुका है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है हु वाज अवॉर्डेड दी विले रिसर्च हीरो प्राइज 2025 इन द कैटेगरी इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया। सो विले रिसर्च हीरो प्राइज जो है ये अभी जीता है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने, एंड ये पहले इंडियन बने हैं, पहले इंडियन रेसिपिएंट बने हैं इस अवार्ड को रिसीव करने वाले। ठीक है, ही इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। और इस अवार्ड मतलब 2025 का जो अवार्ड है इसके अदर विनर्स आपके हैं केटी ब्रोकर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, प्रोफेसर ट्रेवोर चार्ल्स फ्रॉम कनाडा, प्रोफेसर डेबोरा एसन फ्रॉम नाइजीरिया एंड डॉक्टर मारिया एलेना फ्रॉम दी पुर्तगाल। तो ये सारे आपके विनर हैं वेले रिसर्च हीरो प्राइज 2025 के, और इन सभी को $2000 का प्राइस अमाउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। किसके लिए? इस अवार्ड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना क्या है कि डॉक्टर चंद्रकांता लहरिया जो है ही इज अ फॉर्मर स्टाफ मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी इस पे बेस भी क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें आपकी कुछ डिटेल बताई गई है, जैसे आपका जो FDI इनफ्लो है इंडिया का ये 73% आपका जो है रोज किया है, इट रोज बाय दी मतलब इंक्रीज बाय दी 73% एंड इट रीचेस टू $47 बिलियन इन द ईयर 2025। ठीक है, नाउ ग्लोबल FDI की बात करें तो ये आपका 1.61 ट्रिलियन पहुंच गया है 2025 में, एंड इट शोज अ इंक्रीमेंट ऑफ 14% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब 2024 से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। और इसका की रीजन क्या है कि ये क्यों बढ़ा है? इट शोज अ इंक्रीज ऑफ अ 140 बिलियन $, मेनली फ्रॉम योर फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, जिसमें यूके आपका आता है, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये सब आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें FDI की तो डेवलपमेंट इकोनॉमीज की बात करें, डेवलप्ड इकोनॉमीज की सॉरी, सो इसमें इनफ्लो हमारा जो है इंक्रीज हुआ है, अब इट इज अप बाय और इंक्रीज बाय 43% एंड इट रीचेस टू $728 बिलियन। वहीं पे यूरोपियन यूनियन की बात करें अगर हम तो इट हैज रजिस्टर्ड 56% इंक्रीज एंड इट इज लेड बाय योर जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन कंट्रीज की वजह से ये आपका बढ़ा है। ठीक है, USA जो है ये लार्जेस्ट FDI रेसिपिएंट रहा है एंड इट शोज इनफ्लोज ऑफ अप टू इंक्रीज ऑफ 2%। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे इनफ्लोज आपका डाउन हुआ है FDI का एंड इट रीचेस टू $877 बिलियन। राइट, लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो यहाँ पे हमने 75% स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग इनफ्लोज जो है देखने को हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, यहाँ पे कम हुआ है ये। नाउ नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एज पर दिस रिपोर्ट टोटल ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो हुआ है आपका डेटा सेंटर में ये बढ़ा है, इट एक्सीडेड टू $270 बिलियन विच इज अकाउंटिंग फॉर मोर देन 20% ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ ग्रीनफील्ड अनाउंसमेंट डिक्लाइन बाय 10%। ठीक है, एंड इट इज अकाउंटेड फॉर नियरली 250 फ्यूअर प्रोजेक्ट्स देन दी 2024। अगर 2024 से कंपेयर करें तो ये आपका 10% हमें डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है टोटल आपके नंबर ऑफ ग्रीन फील्ड अनाउंसमेंट का। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ अनाउंस्ड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स ड्रॉप्ड बाय 30% एंड इट रीचेस टू $189 बिलियन। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस का, टोटल वैल्यू यहाँ पे आपकी बढ़ी है 7% एंड इट रीचेस टू $218 बिलियन इन दी 2025 एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आपके कम हुए हैं, इट फेल बाय 5%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट लीडर्स की, तो यहाँ पे आपके टॉप 3 होस्ट रहे हैं फाइनेंस नहीं फ्रांस है, नेक्स्ट है आपका USA, थर्ड है आपका आता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, ये साउथ कोरिया आप कह सकते हो। देन इमर्जिंग मार्केट इन द टॉप 10 ये आपका आता है ब्राजील, फॉलोड बाय थाईलैंड, 7th नंबर पे आता है इंडिया एंड 9th में आता है आपका मलेशिया। राइट, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द UNCTAD ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर 2025 रिपोर्ट, इंडियाज FDI इनफ्लोज सर्ज बाय व्हाट % कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो कितना परसेंट आपका हाई हुआ है इंडिया का? तो इट इज 73%। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर D and it reaches to $47 बिलियन in the year 2025. राइट, सो UNCTAD की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल है आपके रेबेका ग्रिंसपैन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1964 में से स्टैब्लिश किया गया था।
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑथराइजेशन फ्रॉम द IFSCA, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एट द गिफ्ट सिटी, राइट? गिफ्ट IFSCA और गिफ्ट सिटी जो आपकी अहमदाबाद में है, गुजरात में, ठीक है। सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है? आपका IFSCA से। किसके लिए? फॉर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑथराइजेशन। सो इट इज योर बायफॉरेक्स। बायफॉरेक्स जो आपकी होली ओन एंटिटी है इबिक्स कैश वर्ल्ड मनी की। इसी के साथ बायफॉरेक्स जो है ये फर्स्ट ऑथराइज डीलर कैटेगरी सेकंड जो है लाइसेंस्ड ग्रुप एंटिटी बन जाता है जिसने ये अचीव किया है माइलस्टोन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉर्मली विड्रू फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एंडिंग इट्स 78 ईयर मेंबरशिप। सो यूएसए ने जो है फाइनली विड्रू कर लिया है WHO की मेंबरशिप से, मतलब अब इसका ये मेंबर नहीं रहेगा। 78 ईयर से ये मेंबर इसका बना हुआ था एंड लास्ट ईयर 2025 में इसने विड्रू करने की यहाँ पे बात की थी, काफी न्यूज में भी ये चला हुआ था। एंड अभी फाइनली जैसे नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद आप जॉब छोड़ते हो, राइट? सो वैसे ही यहाँ पे यूएसए ने 1 साल कंप्लीट करने के बाद, पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ से विड्रू कर लिया है, फाइनल विड्रू। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज है कि यूएसए जो है 18% मतलब WHO की जो टोटल फंडिंग होती थी उसका 18% जो है खाली यूएसए ही यहाँ पे अकाउंटेबल था इस चीज का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, WHO के 2024 से 2025 का जो बजट एस्टिमेटेड था इट वाज एट दी $6.8 बिलियन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड दी ग्रंथ कुटीर एट Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Approximately how many books and rare manuscripts are housed in this cultural and literary space? So recently ग्रंथ कुटीर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है राष्ट्रपति भवन में और इसमें लगभग 2300 बुक्स हैं एंड 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पे आपकी हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें ये आपकी लिखी गई हैं, ठीक है, जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज हैं। नाउ अब यहाँ पे आपको नोट करना है 50 हैंड रिटन वर्क्स जो हैं, बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो यहाँ पे प्रिजर्व की गई हैं ऑन दी पाम लीव्स, पेपर, बार्क एंड क्लॉथ, ठीक है। अब इसे डेवलप क्यों किया गया है? प्रिजर्व करने के लिए क्लासिकल लैंग्वेजेस को एंड इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को। एंड कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं, जैसे तमिल, आपकी संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पल्ली, प्राकृत, असमी और बंगाली, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी साइन एन MOU with which premier institute to jointly develop a fully indigenous AI defense system, artificial intelligence defense system. So recently इंडियन आर्मी ने MOU साइन किया है IISc बेंगलुरु के साथ ताकि जॉइंटली डेवलप किया जा सके आपका AI डिफेंस सिस्टम। बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके डिफेंस सिस्टम को हम तैयार करें, क्योंकि आगे आने वाले चीजें जो है फ्रेश टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी पे बन रही हैं, तो हम हमारी इंडियन आर्मी क्या चाहती है, हम एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है अपनी आर्मी में लाएं, अपनी फोर्सेस में लाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज डिप्लॉयड इट्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन at which railway station to enhance passenger safety, station security and operational efficiency under the supervision of Railway Protection Force. So recently इंडियन रेलवेज ने डिप्लॉय किया है पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है ASC अर्जुन। इसका नाम याद रखिएगा, नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है? ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में डिप्लॉय किया गया है ताकि पैसेंजर की जो सेफ्टी है और एनहांस की जा सके, स्टेशन सिक्योरिटी एनहांस की जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये रोबोट है ये यूज कर रहा है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एंड अगर कोई इंट्रूडर इसे डिटेक्ट होता है तो ये आपके जो अलर्ट्स हैं वो जारी कर देगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कंट्रोल रूम को, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे AI बेस्ड मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जाएगी पैसेंजर डेंसिटी की एंड ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे क्राउड कंट्रोल के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ही अगर फायर एंड स्मोक ये डिटेक्ट करेगा तो ये अर्ली वार्निंग जो है अलर्ट्स भेज देगा एंड इंश्योर करेगा पैसेंजर सेफ्टी को। साथ में ही ये ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट जो है वो डिलीवर करेगा आपकी 3 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु में, ठीक है।
नेक्स्ट आपकी एक न्यूज आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 5 कंपनीज को सेलेक्ट किया है इन दी 4th राउंड ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स। ठीक है, अब ये आपका बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसको आपका अनाउंस किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। इसमें 5 कंपनी सेलेक्ट की गई हैं। कौन कौन सी कंपनी है आपकी, किर्लोस्कर, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, इंडो एशिया कॉपर, गोदरेज एंड बॉयसी मैन्युफैक्चरिंग, क्रेयॉन टेक्नोलॉजी एंड प्रणव विकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 5 कंपनीज को फोर्थ राउंड जो आपका था पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स, इसमें सेलेक्ट किया गया है। और इनका कमिटमेंट लगभग आपका बता रहा है इन 5 कंपनीज का 863 करोड़ का रहेगा। ठीक है, नाउ प्रोडक्शन टारगेट इनका कितना रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर 2027-28 के लिए 8337.24 करोड़ का। और ये आपका 1799 एडिशनल डायरेक्ट जॉब्स जो है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कंपनीज जो सेलेक्ट की गई हैं अभी तक 85 हो गई हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 11,198 करोड़ का हो गया है। एंड कंबाइंड प्रोडक्शन आपका रहेगा 1,90,050 करोड़ का ओवर दी स्कीम पीरियड। ओके, इसके अलावा ये 5 कंपनीज अलग अलग अपना कितना इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं वो देख लेते हैं। जो आपकी किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी है ये 320 करोड़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगी, इन्होंने कमिटमेंट किया है। एंड दे विल मैन्युफैक्चर कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, मोटर्स, शीट मेटल कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करेगा। देन नेक्स्ट कंपनी आती है इंडो एशिया कॉपर लिमिटेड। इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा 258.97 करोड़ का। एंड दे विल सेटअप कॉपर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्रेयॉन टेक्नोलॉजी जो है इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा 175 करोड़ का। एंड दे विल डेवलप द कंट्रोल असेंबलीज, रिमोट मोटर्स। ठीक है, वेरस गोदरेज एंड बियर्स मैन्युफैक्चरिंग जो है इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा 58.69 करोड़ का। एंड प्रणव विकास प्राइवेट लिमिटेड जो है इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा 50 करोड़ का। एंड ये आपका काम करेंगे मोटर, हीट एक्सचेंजर, प्लास्टिक मॉड्यूलिंग कंपोनेंट्स एंड क्रॉस फ्लो फैन पे। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स। इसको अप्रूवल आपका मिला था अप्रैल 2021 में बाय द यूनियन कैबिनेट विच इज चेयर्ड बाय दी पीएम मोदी जी। एंड बजटरी आउटले इसका दिया गया था आपका 6,238 करोड़ का। ड्यूरेशन क्या है आपकी 2021-22 से फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक है। एंड इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, एंड ऑन द 16 अप्रैल 2021, राइट। नाउ इसका मेन एम क्या है, बिल्ड करना स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंपोनेंट इकोसिस्टम फॉर एसीज, एयर कंडीशनर्स एंड एलईडी लाइट्स। ठीक है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इंसेंटिव आपका रेंज करता है 6% से फ्रॉम 6% टू 4% ऑन रिड्यूसिंग बेसिस। एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फॉर 5 years आफ्टर द बेस ईयर। ठीक है, इट इंक्लूड्स 1 year ऑफ जेस्टेशन पीरियड बिफोर इंसेंटिव किक इन, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स में। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्टेड 5 companies in the 4th round of production linked incentive schemes for white goods. What is the total commitment investment by these companies? तो total investment आपका कितना था 863 करोड़ का, right? So answer is option number B. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेटरन इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम है रणधीर सिंह अनाउंस द एंड ऑफ हिज टेन्योर एज प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स बॉडी। सो रणधीर सिंह जो है ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और इन्होंने अभी यहाँ पे इस पोजीशन से रिजाइन दे दिया है। इनका टेन्योर वैसे 2028 तक था बट अभी इन्होंने यहाँ पे रिजाइन दे दिया है इससे। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड रणधीर सिंह जो है ये फर्स्ट इंडियन बने थे जो इलेक्ट किए गए थे एज प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। वो 4 साल का टर्म था आपके। ठीक है, 2024 में ये आपके जो है इलेक्ट हुए थे एंड 2028 तक इनका टर्म चलना था। बट यहाँ पे इन्होंने अभी रिसेंटली रेजिग्नेशन जो है या टेन्योर इनका एंड कर दिया है। ठीक है, इनकी जगह पे नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, इनका नाम है शेख जोहान बिन अहमद अल थानी। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है करंटली कतार ओलंपिक कमेटी के। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट टू हेल्प द स्टेट अचीव सेल्फ रिलायंस इन अ वाटर रिसोर्स।
सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने आपका 5,700 करोड़ का फाइनेंशियल अप्रूवल दिया है हरियाणा के जल संरक्षित प्रोजेक्ट के लिए to help the state achieve the self reliance in the water resources, right? So answer here is option number C, 5,700 करोड़ का बजट यहाँ पे फाइनेंशियल अप्रूवल जो है वो दिया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। अब ये जो फंड डिस्बर्समेंट है ये आपका होगा फ्रॉम 2026 टू 2032 फॉर अ लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट प्लानिंग, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल हरियाणा की बात करें तो मेन कैनाल आपकी 1570 है, जिसमें से 892 ऑलरेडी रिस्टोर्ड की जा चुकी हैं, रिमेनिंग 678 है और इनको रिस्टोर करने का प्लान किया जा रहा है आपके विद इन 5 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका नाबार्ड की फंडिंग भी स्टेट बजट मतलब स्टेट फंडिंग भी यहाँ पे आ रही है इस प्रोजेक्ट के लिए, नाबार्ड की फंडिंग भी आ रही है, जैसे 2325 करोड़ की फंडिंग वर्ल्ड बैंक द्वारा यहाँ पे दी जा रही है 115 मेजर कैनाल के लिए, ठीक है। देन 2230 करोड़ की स्टेट बजट जो है यहाँ पे दिया गया है 284 कैनाल्स के लिए एंड 2880 करोड़ का बजट यहाँ पे नाबार्ड द्वारा दिया गया है 279 कैनाल्स के लिए। इसके अलावा अगर हम माइनर कैनाल्स की बात करें तो माइनर जो है 15,562 कैनाल्स हैं, जिसमें से 4,487 ऑलरेडी आपकी रिस्टोर की जा चुकी हैं, रिमेनिंग आपकी जो है ये अगेन 5 ईयर में प्लान की जा रही है। और इसके लिए भी फंडिंग की बात करें, फंडिंग स्प्लिट जो है वो कितना देखने को मिल रहा है आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा जो दिया गया है 450 करोड़ का 400 कैनाल के लिए, आपका 1250 करोड़ दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपके 1500 कैनाल के लिए, ठीक है। और 402 करोड़ दिया गया है नाबार्ड द्वारा 61 कैनाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन एक्सपेंशन की, तो इसके लिए 900 करोड़ की फंडिंग दी गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा एंड ये इंस्टॉल करेगा, यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे अप्रोक्सीमेटली माइक्रो इरिगेशन एक्सपेंशन जो है ये किया जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 70,000 एकड़ में, ठीक है, 70,000 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। देन वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये ट्यूबवेल एंड सरफेस ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे जो है बिल्ड करेगा अप्रोक्सीमेटली 2 लाख एकड़ में, राइट। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर रीयूज एंड रिचार्ज की बात करें तो यहाँ पे वाटर बॉडीज जो आपकी अप्रोक्सीमेटली 80 जो है डेवलप की जाएंगी फॉर रिचार्ज एंड ट्रीटेड वाटर, यहाँ पे जो है ट्रीटेड वाटर आपका जो है इन दी जिंद कैथाल और गुरुग्राम ये यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो आपके लगाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कवरेज की बात करें तो ये आपका इरिगेशन यहाँ पे कवर करेगा इरिगेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली 28,000 एकड़, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पैकेज ऑफ हाउ मच फॉर द कैपेसिटी ऑफ 1125 मेगावाट डॉर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान। तो रिसेंटली भूटान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 815 मिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये बनाया जाएगा, यहाँ पे 40% स्टेक आपका है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का एंड ड्रुंग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन का, ठीक है, जो भूटान की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है 60-40 का यहाँ पे रेशियो इनका रहेगा, ठीक है। और इस पार्टनरशिप में ये बनाया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा। और अब यहाँ पे अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये आपका जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये आपका रहेगा कुरुचू रिवर में, ठीक है, इन दी मोनगर एंड ल्यूटेंस जो डिस्ट्रिक्ट है आपके भूटान के वहां में, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डिजाइन है इट इज ऑन द रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट विद स्टोरेज और पाउंडेज, ठीक है। और इसकी एक्सपेक्टेड जो कैपेसिटी है, ठीक है, ये जनरेट करेगा लगभग आपका 4,500 गीगावाट आवर ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी एनुअली, तो ये कैपेसिटी इसकी रहेगी। इसके साथ ही फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है 150 मिलियन यूएस डॉलर ग्रांट जो है वो आपका रहेगा फ्रॉम द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 150 मिलियन यूएस डॉलर क्रेडिट आपका रहेगा अगेन फ्रॉम द आईडीए एंड आपका 15 मिलियन यूएस डॉलर लोन जो है ये रहेगा आपका आईबर्ड से, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, टू दी DGPC फॉर दिस प्रोजेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं ओबिचुरी की। सो पहले आपके हैं इलियास पाशा जो फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम डिफेंडर है, इनका डेथ हुआ है आपका इन दी मंथ ऑफ जनवरी एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ ईस्ट बंगाल्स
ट्रिपल क्राउन विनिंग टीम 1990 में, इन द 1990, एंड ही आल्सो रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द ईयर 2012, राइट। नेक्स्ट आता है अजीत पवार जी, जो है डेप्यूटी सीएम थे आपके, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे आपके महाराष्ट्र के। इनका डेथ हुआ था एंड ही वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अब डेप्यूटी सीएम ये आपके रहे थे महाराष्ट्र के, 2010 में बने थे, फिर 2014 में बने थे, 2019 से 2026 तक ये डेप्यूटी सीएम चल रहे थे महाराष्ट्र के, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी ओबिचुरी है सर विलियम मार्क टूली की, जो जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर थे, ठीक है। नाउ ये जो है इनको वाइडली इनको जाना जाता था एज अ बीबीसीज वॉइस ऑफ इंडिया, और इन्हें पद्मश्री से 1992 में नवाजा गया था और 2005 में पद्म भूषण से। और इन्होंने कुछ बुक्स भी यहाँ पे लिखी थी, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, इंडिया इज स्लो मोशन, इंडिया इन स्लो मोशन एंड द हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बुक्स भी इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है आपके बीसीसीआई के, 1993 से 1996 के बीच में रहे थे प्रेसिडेंट, एंड इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन भी सर्व किया था 1978 से 2014 के बीच में। और इन्हें इनके नाम पे 2015 में जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है उसका नाम जो है चेंज किया गया था एज अ IS बिंद्रा स्टेडियम और इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज की। पहला आता है आपका पराक्रम दिवस, जो 23 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है। एंड इन द ईयर 2026 वी ऑब्जर्व द 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। देन अब यहाँ पे आपको नोट करना है, ऑन दिस ओकेजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किए हैं रेसिपिएंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और इंडिविजुअल कैटेगरी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल के जो हैं इंडियन आर्मी से, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और जो आपकी इंडिविजुअल कैटेगरी है इसके लिए प्राइस की बात करें तो 5 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट, एंड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 51 लाख का अमाउंट दिया जाता है विद द सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इस बार हमने 19th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था, एंड फर्स्ट एडिशन 2008 में ऑब्जर्व किया गया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और 8th एडिशन इसका हमने 2026 में ऑब्जर्व किया है, एंड इट्स थीम वाज द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, और बेसिकली 25 जनवरी को 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, एंड इस बार हमने 16th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था विद द थीम माई इंडिया माई वोट, ओके। नाउ इसमें आपके 2026 में जो इवेंट हुए थे, इसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इन्होंने कन्फर्ड किया है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2025, ठीक है। आपके मल्टीपल कैटेगरीज में, जैसे बिहार, केरला एंड तमिलनाडु को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, उड़ीसा, मेघालय, बिहार को फॉर द इलेक्शन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक, बिहार, गुजरात एंड केरला को फॉर इनोवेटिव वोटर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स के लिए, देन मिजोरम एंड बिहार जो है इनको इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, बिहार, यूपी एंड झारखंड को फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं बिहार एंड दिल्ली को, वाइल दैनिक जागरण, न्यूज सर्विसेज डिवीजन, आकाशवाणी, न्यूज 18 बिहार झारखंड एंड ऑफिस ऑफ CEO बिहार, इनको यहाँ पे स्पेशल अवार्ड जो है दिया गया है, स्पेशल ऑनर यहाँ पे इनको दिया गया है अंडर दी मीडिया अवार्ड्स कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 2 पब्लिकेशंस भी आपकी रिलीज की गई थी, 2025 ईयर ऑफ इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशन, एंड चुनाव का पर्व बिहार का गर्व, तो ये 2 पब्लिकेशन आपकी रिलीज की गई थी। अब बात कर लेते हैं ECI की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसके करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसे 1950 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेशनल टूरिज्म डे, 25 जनवरी को इसे ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, 26 जनवरी को, एंड इसका 3rd एडिशन 2026 में हमने ऑब्जर्व किया था विद द थीम
क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कस्टम डे, 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया था एंड इसका थीम आपका था 2026 का द कस्टम प्रोटेक्टिंग सोसाइटीज थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट, राइट। सो दीज आर द थीम ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज, राइट। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं बुक्स की। सो रिसेंटली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने रिलीज की थी रेड लाइंस रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल, राइट। ये बुक इन्होंने रिलीज की थी एंड इट इज पब्लिश्ड बाय दी कोनार्क पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड। इसे को-ऑथर किया गया है बाय दी मेजर जनरल बिपिन बख्शी, ठीक है। देन एयर मार्शल राजेश कुमार, देन आपके नेक्स्ट है अनिल त्रिगुनायत एंड ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गवा। इनके द्वारा इस बुक को जो है को ऑथर किया गया था, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।